तुम्हारो कोई परिचित आवे, कोई प्रेमी आवे और तुम द्वार खोले बाजू यूं मिलो ऐसे, तो अच्छा ना लगे? वो बेचारा द्वार से ही मन मार के लौट जाएगा। और तुम घर को द्वारों खोलो और यूं करके हृदय को द्वारों खोलो, तो देखो कैसे अद्भुत प्रेम बनते। वृंदावन धाम है, राधा वल्लभ लाल है, रसकन को संग है, जिभ्या पे राधा नाम आए रहे हो, हृदय खोल के लेना चाहिए। राधा सकल बाट घटते घटो, मन की वृत्ति अनेक, वृंदा विपिन विहार रस यह बढ़ो एक। जितनो यहाँ कहो, जितनो यहाँ सुनो, सबको एक फल होए कि या नाम में प्रीति हो जाए। राधा श्री राधा मंडल है, यहाँ तो वो एक भी अनंत हो गए, अनंत स्वरूप हो गए। और कहाँ राधा राम की महिमा है,
श्री महाप्रभु कह रहे हैं यज्जाप सकृदेव गोकुलपतेर आकर्षक तत्क्षणा, जिसका एक बार का उच्चारण, एक बार का जप गोकुलपति को तत्काल आकर्षित कर लेता है। और फिर ये तो रास मंडल है, तू मत गई हो भैया। हाँ, राधा श्री राधा श्री राधा। आपको आनंद आ रहा है महाराज जी? नहीं आ रहा है? ढिल्ला पिल्ला गा रहे हैं। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्रवण करते ही जो वृंदावन, इस राधा नाम का वो रस जिसको श्री महाप्रभु कहते हैं देवानामत भक्त मुक्त सुहृदाम अत्यंत दूरम च यत् प्रेमानंद रसम महासुखकरम च उच्चारितम प्रेमतः प्रेमणा करणयते जपत्यथ मुदा गायत्यथाल स्वयं जलपत्यश्रुमुखो हरिस्तदमृतम राधेति मे जीवनम। इस राधा नाम का जो अमृतत्व है वो किंचित थोड़े से प्रयास से वृषभान की किशोरी सो तो गैयन ते भोरी, अरे प्रीत जान के हूं थोड़ी तोहे राखेंगे शरण। बड़ी थोड़ी सी प्रीति देखकर ये वृंदावन धाम कृपा कर देते हैं, बड़ा थोड़ा सा अनुराग देखकर ये वृंदावन धाम अपने हृदय का हार्द, अपना अंतरंग गुण प्रिया जी के चरणों की एकांतिक रति प्रदान कर देते हैं। और जो संपत्ति अन्य ठौर पर श्री कृष्ण की कृपा से भी उपलब्ध नहीं होती, श्री कृष्ण की कृपा से भी प्राप्त नहीं होती, हालांकि श्री कृष्ण कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिया जी के चरणों की एकांतिक रति कृष्ण प्रदान नहीं कर सकते। यदि किसी को इस ब्रज का, इस वृंदावन का प्रेम वैभव प्रदान कराना हो तो श्री कृष्ण उसको वृंदावन की शरण देते हैं, स्वयं प्रदान नहीं करते। उद्धव जी प्रमाण है इसका, जो रूप में और गुण में कृष्ण से हैं, बुद्धि में गुण में कृष्ण से हैं, लेकिन यहाँ के प्रेम वैभव का दर्शन कराया तो श्री ठाकुर जी ने गोपियों की शरण में भेजा। वो बताएंगे वृंदावन ब्रज की महिमा क्या है, उनको देखोगे, उनका दर्शन करोगे तो जानोगे वृंदावन का रस वैभव क्या है। क्या मेरा और मेरी प्राण प्रिया के बीच का परस्पर का प्रेम है, ये वृंदावन की कृपा से आस्वादन होता है, ये वृंदावन की कृपा से ये भाव हृदयंगम होता है। शायद आचार्य के रूप में इस रस रीति का मार्ग प्रतिष्ठित करने के लिए महाप्रभु ने कहा, वृंदावन धाम का मंगल गाया कि प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य। गौर और श्याम
ये तो वृंदावन की निकुंज सीमा में ही क्रीड़ा करते हैं। हृदय जब तक वृंदावन न बने, हृदय जब तक वृंदावन का चिंतन कर करके वृंदावन की भावना में तद्वत न हो जाए, तब तक प्रिया जी के चरणों का स्फुरण हो ही नहीं सकता। कल मैंने कहा ना, प्रिया जी के चरण कैसे हैं? नवनीत गुलाब ते कोमल है। सोचो ऐसे सुकुमार चरण कमल जिनको लाल जी मन के कर से भी छूने को डरते हैं। हालांकि वृंदावन की अवनी पे जो बिखरा पराग है वो कठोर नहीं है, प्रेम रस है। रजकण नहीं है, रस कण है। लेकिन फिर भी ठाकुर जी अपने पीतांबर से वृंदावन की कुंज गलियों को झाड़ते बुहारते चलते हैं। और एक ठौर पर तो व्यास जी बड़ी अद्भुत बात कह देते कि तब मम मोर मुकुट साँचो जब सेज महल रज झाड़ो। कहीं कहीं प्रिया जी के सिज्जा कुंज की, प्रिया जी के निभृत निकुंज की ठाकुर जी सोहनी करते हैं। किससे? अपने मयूर मुकुट से। कि प्रिया जी के सुंदर सुकोमल उन मंजुल मृदुल चरण कमलों में कहीं कोई रज का कण चुभ नहीं जाए। कैसे वो चरण कमल इस हृदय में आ जाएं, कैसे वो चरण कमल इस हृदय में स्फुरित हो जाएं, और बिना उन चरण कमलों के स्फुरण हुए, बिना उन गौर चरणों से निसृत प्रेम प्रकाश का आनंद लिए, बिना इन नख चंद्रों की चंद्रिका में स्नान किए। महाप्रभु कहते हैं स्वांता नाम समुदेति कापि सरसा भक्ति चमत्कारिणी। स्वांता नाम माने प्रिया जी स्वयं स्नान कराती हैं। किसको? जो इनके चरणों की शरण लेता है। किससे? अपने नख चरणों से निश्रित होने वाली नख चंद्र चंद्रिका से, जिसमें स्नान करके साधक का हृदय रसिक हृदय हो जाता है। इन चरणों को हृदय में धारण करने की योग्यता आ जाती है। इन सुंदर सुकोमल लाल के भी परम धन चरण कमलों को भजन करने की योग्यता आ जाती है। जब तक हृदय वृंदावन न बने तब तक ये चरण कमल हृदय में नहीं आवे, और जब तक ये चरण कमल हृदय में नहीं आवे तब तक प्रिया और लाल के हृदय को वो प्रेम रस कहां पाइए? सखी प्राण दिए ये प्रेम न पाइए। लाल लाडली को ये सर्वस्व ती सुख को लल चाहिए। वो प्रेम जो लाल और लाडली का भी सर्वस्व है, शुकादिकों की पहुंच से दूर, उनके चिंतन से भी दूर, वैभवता में सब अरुझाने और नित्य बिहारी नहीं पहचान पाते वो भी। श्री ध्रुवदास जी कहे कोई एक अद्भुत प्रेम रस है परस्पर को, जिनसो आसक्त ललता विशाखा जू सुख विलस रही है अगाध अगाध। कोई ऐसा अद्भुत प्रेम रस है जिससे बंधी हैं सहचरियां, और जिसका आस्वादन करने पर, जिसका पान करने पर सहचरियों का प्रेम प्रिया और लाल के प्रेम से भी अधिक हो जाता है। लाल लाडली प्रेम ते सरस सखिन को प्रेम, प्रिया और लाल के हृदय के प्रेम से भी अधिक सरस सहचरियों का प्रेम है, सखियों का प्रेम है। तो बाप ये सब रस वैभव, ये सब संपत्ति इस वृंदावन की संपत्ति है। धन धनी के अधीन होता है, गौर और श्याम तो इस वृंदावन की संपत्ति है, दंपत्ति संपत्ति। और हरिवंश निवाहक हैं जिनके सुख संपत्ति दंपत्ति जूते उनके। और ये दंपत्ति संपत्ति उसी की है जिसके निवाहक श्री हरिवंश हैं, जिनके श्री हरिवंश सहायक 23 सजन भजन अधिकारी और वृंदावन घन वसी लायक। मैंने कहा ना, एक ब्रज वृंदावन है। अन्य आचार्यों ने उस रस को प्रकट किया है, उस रस का आस्वादन किया है, और उनकी कृपा से वो रस मिलता भी है। और एक ये श्री राधा की निकुंज वाटी है, जहां न भैया है, न मैया है, न गैया है, न कछु और है। दूरे स्निग्ध परंपराम विजयताम दूरे सुरहिन मंडली भृत्या संतु विदूर तो ब्रज प्रतेर अन्य प्रसंगा कुतः यत्र श्री वृषभानुजा कृतरति कुंजोदरे कामिना द्वारस्था प्रिय किंकिरी परमहम श्रोष्यामि कानिचित ध्वनि। कोई नहीं आता, व्यास जी कह रहे हैं, पल ना बिछुरत दो और तहां नहीं जात को। बोले वहां जहां रस में कहीं विरस नहीं होता, जहां कहीं ठाकुर को अंतर ध्यान होने का ध्यान नहीं आता,
पल ना बिछुरत दो, और तहां नहीं जात को, लेकिन वहां कोई जाता नहीं। और व्यास जी कहते हैं मैं वहां हूं किसी की कृपा से, व्यास महलन लिए पीक दानी। यहां प्रिया जी के हृदय में कोई ऐसा अद्भुत प्रेम उच्छलित होता है कि जब किसी सहचरी के मन में उगार पाने की अभिलाषा होती है तो स्वामिनी प्रियतम के प्रेम से